ओके, वेलकम बैक। ये पार्ट 3 है डे 11 की। और आई नो इट इज थोड़ा लंबा हल्का है आज, क्योंकि हम लोग ये रैप अप करेंगे आज भी और कल भी। 3-3 घंटे का हम लोगों ने करना है ताकि ये थोड़ा सा मेकअप हो सके कैच अप करने के लिए। अरे, मैं ये लिख रहा हूँ कि कितने लोग हिंदी और उर्दू बोलते हैं इस दुनिया में। अच्छा, ये मैं रैंडमली, जारी बात है, डिफरेंट स्टैट होंगे डिफरेंट जगहों पे या जो भी वट एवर। तो ये कोई मुझे एक्नॉलेज करे कि ये हमारा यूट्यूब चल रहा है। मेरी बहुत सी विंडोज खुली हुई हैं। आप लोगों को किसी कोई हाफिज़, मेरा बेटा आप देख दो। ये ना हो कि मुझे कोई पॉप हुआ है तो ये ना हो वहां पे रुक गया हो। ओके। हाँ जी, यूट्यूब पर है। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये है एक फिगर, अब मैं लिख रहा हूँ 341। ये जो मुख्तलिफ जगह से शायद आप लोग को मुख्तलिफ स्टैट मिल जाए। हम लोग रफली एक मैं आप लोग चीज बताना चाह रहा हूँ। एक है ये 30, क्योंकि हम लोग और हिंदी सेम ही जबान बोलने में तो सेम ही होती है। एनीवे, 341 मिलियन है और एक 170 मिलियन है। ठीक है, इन दोनों को मिला के 111। और लेट्स से आधा, अगर 8-7-8 अरब की आबादी है तो उसमें आधा अरब लोगों से आप लोग बातचीत कर सकते हो। आप लोग शायद किताबें हिंदी की नहीं पढ़ते, लेकिन उनका लिटरेचर जो भी, तो बहुत बड़ी है ये आधा अरब लोग। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएं, थ्री 75 इसमें और आ गए। मैंने बताया कि स्टैट्स का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये आई थिंक ये कहाँ से क्या है दे। Arabic language native, the rule of the one of 5 million native speakers has the highest prevalence in Egypt. We talk about the people worldwide. ठीक है, 375 मिलियन अरबी अगर इसमें शामिल कर लेते हैं। 5, 6, 8, 8, 886 का टोटल हो गया। तकरीबन 1 अरब लोगों के साथ अगर किसी को अरबी भी आती है थोड़ी सी, तो वो 1 अरब लोगों के साथ, इनकी अगर आबादी 7-8 अरब है तो 1 अरब उसका हो गया। अब मैजिक, इसका वैसे मुझे पता है, लेकिन इसका जवाब, ये आखिरी वाले का जवाब मुझे पता है। ये कम बताया बताया इन्होंने, लेकिन चलो जो भी निकल गया मैं उसी के ऊपर रहता हूँ। मुख्तलिफ दूसरी स्टेट्स में थोड़ा ज्यादा ज्यादा है, तकरीबन 2 के करीब है, 1 पॉइंट। एनीवे, 1.5 बिलियन ये है। 1 बिलियन आपके पास दोस्त। ये क्यों मैं ये शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ? इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप लेट्स से कि डेट अगर एक आप अपना थोड़ा सा दायरा बढ़ाते हैं। अगर आपको इंग्लिश भी आती है, अरबी भी आती है, जो हम लोग नॉर्मली थोड़ा बहुत समझते हैं, उर्दू हिंदी वगैरह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को तंग करता हूँ, शुरू ऐसे ही होता हूँ। अपना पॉइंट बिल्ड करने के लिए मुझे ये ऊपर से शुरू होना पड़ता है। एनीवे, यानी कि ये मेरा तरीका है वारदात, आप लोग समझ ले। अभी आप लोग का अंदाजा हो गया होगा कि मैं करता क्या हूँ।
तो अगर लेट्स से 1.35, लेट्स से 1 पॉइंट, तो क्योंकि वो एक एक दूसरी जो है स्टैट वो 1.67 की है, 1.7 की भी, बिलियन की भी है। तो अगर 1 अरब, 2 अरब, 2.5 अरब, अगर 2.5 अरब जो स्ट्रेट पे है कि 3 अरब कर दें, अगर क्योंकि अगर उसको कम कर दें, 7 से 8 को उसको थोड़ा कम कर दें, तो 3 अरब लेट से। अगर ये तीन जबानों में अगर आप 3 अरब लोगों के साथ उनका लिटरेचर पढ़ सकते हैं, उनको उनकी यूट्यूब कर सकते हैं, उनका जो भी ओना पोना कैसे भी करके, तो इसका मतलब आप लोग का जो दायरा है, वो जो मैं आप लोग को एक मिसाल दे रहा था कि एक इंसान है, उसको वो अपना दायरा बड़ा करना चाह रहा है। जिंदगी तो हमारी छोटी सी है ना, तो उस छोटी सी जिंदगी में अपने अपने सोचने का अंदाज होता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोगों ने ज्यादा चीजें सीखनी है अपनी जिंदगी में, तो अपने आप को जो एक्सपोजर बढ़ा देना है, तो हम लोगों ने वो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स में जाना है। और जाहिर बात है कि फिर बुरे लोग भी होंगे, फिर हमें बुरी चीजें भी सीखेंगे, तो मुझे वो कैप कहाँ पे रखनी है कि अपने आप को, कैप मैंने रखी हुई है अपने लिए कुरान और हदीस। इसके जो खिलाफ बात करेगा, वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लेकिन उसको मैं इसलिए लर्न करना चाहूंगा कि अगर मुझे इसको जवाब देना है, तो मुझे उसको टैकल कैसे करना है, उसको मतलब मैंने उसको कैसे समझना है, ये कैसे सोच रहा है, ये कैसे, उससे मैंने नफरत नहीं करनी है। मिसाल के तौर पे एक इंसान वो शराब पीना चाह रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, वो खुदकुशी करना चाह रहा है उसको, तो मुझे उसकी साइकी में जाके समझना है कि ये ऐसे क्यों सोच रहा है। एक और आप लोग को हैरान होंगे आप कि मैंने अपने आप को कितना सीखने के लिए कितना ओपन रखा हुआ है। तो वैसे भी फिर लोग, मेरे जो ऑफिस के लोग हैं, सारे गोरे हैं, तो खवातीन ज्यादा हैं। तो जो मेरी मैनेजर्स हैं, ईच एंड एवरी वन, वो मेरे ऑफिस में आके, ऑफिस में काफी ऑफिस है, मेरा ऑफिस से अलग है, तो उस वो मेरे पास आके अक्सर चाय ब्रेक में या जो भी, तो वो मेरे साथ सब बात करते हैं, लेकिन अपने वो थोड़ा लिमिटेड बात, मेरे से सब बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि इन्होंने इससे बात आगे नहीं पहुंचानी। अच्छा, ये मैं आप लोगों को क्यों बात बता रहा हूँ कि जब आप अपना दायरा वसी करते हैं, तो आपका नॉलेज वसी होता है। एक और फिर मैं उनको सीखने की वजह से, जब उसको ये पता होता है कि ये इसने मेरा मजाक नहीं उड़ाना, या इसने मेरे साथ मेरी बात आगे नहीं फैलानी, तो वो भी बात आपको ओपन हैंड दे देते हैं। बहुत साल पहले मैंने एक चोर का इंटरव्यू किया। मैंने कहा यार, ये कैसे तुम लोग, मतलब तुम्हारी साइंस कैसे चलती है। अब वो मुझे समझा रहा है, और यकीन करें कि मैं परेशान, पर यार ये ऐसे होता है, ये मतलब कैसे सिस्टम चल रहा है। और हर एक की अपनी एक दुनिया चल रही होती है, क्योंकि मुझे उस दुनिया का पता नहीं है, तो मुझे नहीं पता। और इसी तरह का, जैसे एक चोर की बात कर रहा हूँ, एक क्योंकि मुझे सीखनी है ये सारी चीजें, और उनको फिर सिखाने के लिए, अपने बच्चों को सिखाने के लिए, मुझे उनका उनसे बातचीत करनी होती है। आप लोग को हैरान होंगे कि कोई ऐसे खवातीन हैं जो अच्छे काम नहीं करती, मैं उनसे भी सीखता हूँ, उनको दावत का भी काम कर देता था, लेकिन उनसे सीखता कि ये इनकी साइकी में क्या फंसा पड़ा मरा हुआ है। कई लोग, आपको पता है, सबसे डिप्रेसिंग लाइफ उनकी बेचारियों की होती है। क्या पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान से बाहर, खुशी से ये काम कोई नहीं करता। उनकी जिंदगी में जब झांकते हैं तो वो एक तूफान होता है, लेकिन उन्होंने गलत डायरेक्शन पकड़ी होती है। लेकिन वो चोर वाली मैं आपको बताता हूँ कि वो चोर मुझे कहता है कि हम लोग टारगेट को सेट करते हैं, जैसे जंगों में होता है, ऐसे टारगेट सेट होता है। जैसे वो बंदा किसी शॉपिंग प्लाजा में आता है, किसी घर में आता है, किसी, कहते हैं हमारी सिर्फ और सिर्फ, आम बंदा उस बंदे से बातचीत कर रहा है, जो भी हो रहा है, हमारा सिर्फ उसके जो फोन है या जो भी वैल्यूबल चीजें हैं, सिर्फ उस पर टारगेट होता है। और हमारी
सारी वो फोकस इस चीज पे होता है कि ये कौन सी गलती कब करे, कब भूले, स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड, और उसमें वो चीज, और माहिर बंदा था। अच्छा, अब ये मैं सारी चीजें टेबल पे फैला दी आपको, दो चार चीजें, अब मैं इसको समेटने लगा हूं कि अगर आपने ये सारी, कोई भी जिंदगी में इंसान ने सीखना, आगे बढ़ना है, जो डिग्री है वो आमतौर पे मैं ये कहता हूँ, डिग्री सिर्फ चार पैसे कमाने के लिए आपको काम आ सकती है। जो तालीम होती है, तरबियत कोई और चीज का नाम है, तालीम किसी और चीज का नाम है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं इसमें। उसका तरबियत, चले मैं बता भी देता हूँ, बल्कि अरब वर्ल्ड में तो तरबियत इस्लामिया पढ़ाई जाती है, इस्लामी तरबियत। तरबियत वो है कि आपने बच्चे को या किसी भी, उसको वो चीज सिखा दी कि वो अपने डिसीजन अच्छे करे। जब वो अकेला हो और वो बाख्तियार हो, तो उसको इतना आपने एम्पावर कर दिया हुआ कि अपने डिसीजन अच्छे कर दे। नहीं तो जबरदस्ती तो आप नमाजें भी पढ़ा लो, हर चीज करवा लो, जब उसने, उसको इख्तियार मिले तो वो तब क्या करे, तब कहानी आती है। अच्छा, अब मैं ये सारी चीजें इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग, हर एक बंदा ट्रैवल नहीं कर सकता। अल्लाह ने मुझे ये मौके दिए कि मैंने दुनिया देखी, बल्कि भूल भी गया हूँ, कितनी दुनिया देख ली मैंने, भूल भी गया हूँ। 15-20 मुल्क तो घूम गया होऊंगा। बहुत जो बड़े शहर है दुनिया के, वो मेरा ख्याल है 50-60-70-80 शहर। मैंने पूरी दुनिया, अभी तो थक गया, अभी तो मुझसे वो सफर नहीं करता हूँ। अब आप लोग, हर एक बंदा इतनी लैंग्वेज नहीं सीख सकता, या हर एक बंदा इतनी जगह पे टिकट बाय नहीं कर सकता, वीजा नहीं ले सकता। तो आजकल यूट्यूब में बंदा जिसने इल्म सीखना है उसको तो, आपको पता है कि जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं उनकी मैं तो इतने पैसे खर्च नहीं करता हूँ। तो सारी यूनिवर्सिटियों की फ्री मटेरियल लगे हुए हैं इंटरनेट में, अगर आपने इल्म ही बड़ा करना है अपना। अच्छा, घर में बैठ के एक इंसान सब चीजें एक्सप्लोर कर सकता है। अपना टाइम, अगर उसने ड्रामों और फिल्मों में, हराम कामों में जाया करना है, वेस्ट ऑफ मतलब वेस्ट ऑफ अ लाइफ, टाइम भी इंसान किस चीजों पे, चलो 15-20 मिनट के लिए ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा कर लो। ये थोड़ी है कि मैं सोशल मीडिया पे बैठा रहा हूँ पूरा दिन। अब ये सारी चीजें मैं, अब ये आप लोग को बता रहा हूँ कि मुसीबत ये है कि एक्सेस है, टूल्स हैं, हम लोग पूरी दुनिया पे यूट्यूब पे बैठ के, इंटरनेट पे बैठ के खंगाल सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं करते? अब मैं इससे अगली आपको स्टेज पे लेके जाना चाह रहा हूँ, जो मुझे पता है कि बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे मुझसे, लेकिन मैंने अपनी वो तमहीद इसीलिए बांधी है इतनी लंबी। मुसीबत क्या है? अब इससे बड़ी मुसीबत बताने लगा हूँ। इससे बड़ी मुसीबत ये है, सेम लोग, जबान जिनको आती है, सेम जबान है, सेम मुल्क है, सेम हल्ला गली है, लेकिन हर एक के साथ इंसान, उसने, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, इनका अकीदा ये है, ये वो है, ये वो है, मैंने इसको ये नहीं सुनना, मैंने इसको नहीं सुनना, मैंने इसको नहीं सुनना, मैंने इसको नहीं सुनना। कितने लॉक आके ही हमारे पास वो कम है एक्सपोजर, और हम लोगों ने कितने लॉक लगा के कितने दरवाजे बंद कर देते हैं, सुनते भी नहीं है अगले की। तो वो क्या बकवास बोल रहा है, क्या कुछ कर रहा है, जब हम लोग सुनेंगे तो शायद उसमें से कुछ ऐसे नतीजे भी निकल आए। मैं डिसएग्री करूं कई कई चीजों से, और मैं आप लोग एक चीज बताता हूँ, शाहवजा, शाहवजा को सीखने के लिए, मुझे सबसे ज्यादा जो पूरे कोर्स में वो जो क्वेश्चन वो मेरी किसी बेटी ने किया था ना, कि अंकल आपने, वो मुझे ऐसे गूंजता, और शैतान इतना कमीना है, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ अक्सर औकात में मुझे वो क्वेश्चन याद आता है, और मैं हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। मैं अभी बात भी कर रहा हूँ, मुझे हंसी मैंने एंजॉय किया उस क्वेश्चन को कि अंकल आपको कैसे पता है। अच्छा, आपको पता है कि सिर्फ शाहवजा, क्या कहते हैं शाहवजा को?
स्लाइट ऑफ हैंड्स या जो भी, जो मैजिक, जो जादू के, आपको पता है ना कि एक जो मैंने आपको बता दी थी कि एक तो सहर वाला, जो विच क्राफ्टिंग, जो उल्टे सीधे फूंके मारना, ये वो ओरिजिनल। एक है जो आंख का धोखा, एक आंख का धोखा भी नहीं मैं कह रहा हूँ, वो भी जादू की एक किस्म है। वो जो मूसा अलैहिस्सलाम, उसको भी मैं आंख का धोखा भी नहीं कह रहा हूँ, ये कहते हैं स्लाइट ऑफ हैंड्स, यानी कि हाथों के साथ जो मस्ती करते हैं छोटे मोटे जादूगर, ये सारी चीजें करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसको अरबी में कहते हैं शाह बाबा। आपको पता है कि शाह बाबा सीख, मतलब बहुत ज्यादा सीखने के लिए मुझे बहुत ज्यादा ऐसे, जो सबसे अच्छा वो था शो, एक गोरों के ही, चल एक तो मैं बता देता हूँ, वो एक पेन एंड टेलर है, अमेरिकन है, बहुत पुराने, 20 30 40 साल से वो लगे हुए हैं, अब जो बूढ़े हो गए हैं। वो पेन एंड टेलर शो एक होता था, तो वो मुझे, मैंने गोरों को भी खंगाला हुआ है, मैंने अरबों को भी, मैंने हर एक को, क्योंकि मैंने इसकी डीप तक पहुंचना था कि ये क्या। एक शो ऐसा था, उसका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता, उसमें ड्रेसिंग भी अच्छी नहीं होती थी खवातीन की, और मुझे अक्सर स्क्रीन के ऊपर ऐसे करके कि मुझे ये देखना होता था कि, और मैं बड़ी तकलीफ से वो देख रहा था। तब मैं अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, तो मुझे वो उसके लिए चाहिए था, और कई ऐसी चीजें जो, जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे, और उस बंदे ने बड़े तरीके के साथ, अच्छा मैं नहीं, यूट्यूब के बाद मैं आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि आप तो खवातीन हैं, आप तो देख सकती हो, लेकिन यूट्यूब पे मैं नहीं बताऊंगा क्या कि लड़के ना देख सके, वो अच्छी चीज नहीं है, उनकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है। लेकिन उसने क्या किया था कि आज तक दुनिया के जितने भी मैजिक हुए हुए थे शाहवजा के अंडर, उसने सारे को एक्सपोज किया हुआ था। अभी तो बहुत से उसके बाद आए, लेकिन ये ओरिजिनल वो था। फिर उसको बहुत से लोगों ने कॉपी किया, और तो उसने सारे ये स्लाइट ऑफ हैंड्स की सारे तरीके उसने बता दिए ना, कि ये ऐसे ये चूरन बेचते हैं। अब आपने एक जुमला, मैंने शायद पहले भी बोल दिया हो, लेकिन एक जुमला मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप लिख लो या याद रखना ये चीज। हम्म, अगर आपको कोई तावीज, मैं हुस्न ज़न रखता हूँ, अगर कोई तावीज, अच्छी चीज नहीं है, हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अगर कोई तावीज देता है, हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया, इसमें गलाजत होती है, इस पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें जो भी, मैंने साथ साथ आपको ये कहा था कि 99% लोगों ने ना तो जिन देखा होता है, ना उनको कोई पता होता है, वो कॉपी पेस्ट करके, जैसे वो उनके पास जो भी कॉपी की होगी तो उससे चला दिया आगे, तो गलत है, वो ठीक नहीं है। लेकिन उसको हम ये ना समझे कि ये भी जादूगर है, या ये, वो बेचारा, मैं उसको ये समझता हूँ मैं अपनी तरफ से, ये जहालत की बिना के ऊपर ऐसे कर रहा है, वो अकीदा उसका मजबूत नहीं है, या चंद पैसे कमाने के लिए, या अपनी शोशा के चक्कर में, या जो भी उसको नाम दे दे, इसको ये ना समझे हर एक को कि वो जो तावीज है, बल्कि जो जेन्युइन तावीज जो ठीक, तो वो भी जो दे रहा है, तो वो शायद, इसलिए मैं कहता हूँ कि 99% लोग सारी झूठ बोल रहे होते हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता बेचारों को। 1% जो लोग हैं वो खतरनाक लोग हैं, और वो ये छोटे छोटे काम, छोटे दुकानों पे और इस पे नहीं होते हैं। अम, जैसे अब आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था पिछले दिनों में कि वो कोई बंदा है, तो वो गोश्त इतना मांग रहा है, तो ये और वो, तो मैंने कहा फिर तो वो हड्डियां ले जाओ, क्योंकि गोश्त के उसके ऊपर चढ़ ही जाना है। तो अगर वो अक्लमंद इंसान होता, तो वो ये कभी ना बताता कि ये मेरे मोक्कल ने खाना था गोश्त। अक्लमंद, वो उसको मैं कहूंगा कि ये अक्लमंद नहीं है, क्योंकि, अच्छा लेट मी पुट दिस वे, 99% लोग जहालत की बेस पे कर रहे होते हैं। जी मैंने आपका हाथ देखा है, मैं आपको चांस देता हूँ, एक सेकंड ठहरिएगा। तो 99% अगर ऐसे हैं, तो 1% जो लोग हैं, वो अगर इस काम के माहिर है, तो वो असल शैतान है। अगर कोई आपको, अब कैसे पता चले कि वो 1% लोग हैं, या वो ये 99 वाले हैं? अगर आपको मैं आपको, सारी बड़ी दुकानें टूट रही हैं इससे,
दिल भी बड़े खराब होने हैं लोगों के। अगर आपको कोई तवीज दे रहा है ना, वैसे ही कि आपने कोई अपनी परेशानी बताई है, उसने तवीज दे दी है, और आपके साथी को भी वही तवीज दे रहा है और वो भी दे रहा है, तो आप लोग को तो अभी पता चल ही गया है कि ये बंदा फारग है। उसकी वजह ये है कि अगर किसी ने आपकी माँ का नाम नहीं पूछा, वो जंतर मंतर नहीं निकाला, वो सारी जो बचपन में हम लोग देखते थे इंडियन फिल्म में, अभी तो मैंने, मेरा ख्याल है 25 साल हो गए, मैंने तो इंडियन मूवी को नहीं, मैं कहता हूँ इनको नहीं मैं देखूंगा, ये इनको, तो जो माँ का नाम पूछता है, जो कोई जबा करने के लिए कोई चीजें कहता है आपको, कोई उल्टे सीधे, ये पता चल जाता है, आप लोगों ने पढ़ भी लिए हुए हैं, वो असल खतरनाक लोग हैं। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ तो डील करना, वो तो फिर मुसीबत है। अच्छा, किसी ने हाथ उठाया था, 84 आई थिंक, आपने कोई क्वेश्चन है? नहीं अंकल, मेरा पहले का ही उठा हुआ था तो मैंने अभी देखा था तो मैंने ये ओके। लोअर किया है। लेकिन एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा था। मैंने ये सुना था कि कहीं से यूट्यूब से सुना था कि कब्रों में तो वैसे भी कुतबे नहीं लगाने चाहिए कि बताया जाए कि ये इस शख्स की कब्र है। तो कहते हैं उस कब्र की जो खास मट्टी है वो भी जादू वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। तो उन्होंने इसकी रीजन ये बताई थी कि इसकी एक चीज रीजन ये भी है। अच्छा, मट्टी का आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। मट्टी का किसको याद है कि मट्टी के साथ जादू किसने किया था? सामरी जादूगर। एग्जैक्टली exactly। और वो हम लोगों ने उस चीज को समझने के लिए मैंने आप लोगों को कुछ हिंट्स बाद में मैं दे दूंगा, बाकी भी चीजों की एक वन ओ टी दी हुई है, या ऐसे हम लोग ना, ताकि जल्दी से बात, तो इसका मैंने आप लोगों को बताई थी असर रसूल। तो जो आसार होते हैं, मट्टी की कब्रिस्तान की है, उस शख्स की है, ये सारी जो चीजें, बात ये है कि जो बंदा मर गया वो तो चला गया, बंदा जो मर गया वो तो चला गया। अब वो जो अगर मट्टी ले रहा है तो उस बंदे को क्या नुकसान होना है? उसको तो कोई नुकसान नहीं होना। तो ये ना हो, जो मैंने आपको पहले बात बताई है, जो मुर्दा है उसके अंदर ना किसी ने उसके साथ ही कोई चीज ना दफन की हो। कब्रिस्तान में आमतौर पे ये क्यों इतना, पाकिस्तान में तो वहाँ पे तावीज, ये सारी चीजें, तो वहाँ पे शयातीन, तो बस ये समझना है हमें कि वो जो मुर्दे हैं वो तो चले गए हैं, ये इनको एक्सप्लॉइट करते हैं चीजों को, जो मैंने आपको बताया ना, एक्सप्लॉइट करने के तरीके हैं, मुझे उर्दू नहीं आती एक्सप्लॉइट करने की। तो वो किसी चीज को भी कर सकते हैं। तो उसमें मुर्दा जो चला गया है, उसके अगर डिसेंडेंट्स हैं, अगर उसके घर वाले हैं, तो अगर इन सब चीजों को हम सिंपल ऐसे देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीसें हैं ना हमारे पास कि कब्र कच्ची होनी चाहिए या पक्की होनी चाहिए, हदीस क्या कहती है हमें? अच्छी होनी चाहिए। तो फिर कब्रें क्यों हैं पाकिस्तान में? ये तो बाहर के मुल्कों में तो है, आपको पता है। अगर आप लोग पता नहीं अमेरिका में जो बैठे होंगे वहां पे, बाहर के मुल्कों में जो कब्रिस्तान है, इनकी जो पत्थर की कब्रें होती हैं, कहीं ऐसे पाकिस्तान में मिलती हैं, तो वैसे ही लगता है कि ये आइडेंटिकल है। तो अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ उस चीज पे चले जाएं, आज पूरे पाकिस्तान में कब्रिस्तानों में जगह, आपको पता है मुर्दा दफनाना क्यों महंगा पड़ गया हुआ है? कि जगह नहीं है। तो वो जगह क्यों नहीं है?
जब कंक्रीट की स्लैब्स पड़ी होंगी या सारी, मट्टी क्या करती है कि कुछ अरसे के बाद वो खुद ही जगह बना देती है, मट्टी ने उसको डिकम्पोज कर देती है। अल्लाह ने एक निजाम बनाया हुआ है, लेकिन फिर बाद में हम लोग खुद ही रो रहे होते हैं। सिर्फ अगर हम कुरान की और हदीस की कई चीजें हमें समझ में आएंगी, कई नहीं समझ में आएंगी। अगर कोई चीज हम समझे बगैर सिर्फ ईमानियात की वजह से समझ लेंगे तो हमारा बहुत फायदा हो जाएगा। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। जी अंकल। ये इमाम इब्न तैमिया का हम लोगों ने पढ़ लिया। बल्कि इमाम अहमद बिन हंबल का तो आप लोग को मैंने बता दिया था कि उन्होंने, उनके बेटे ने शायद, आई थिंक अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो उनके इमाम अहमद बिन हंबल की बात हो रही है, तो उनके बेटे ने उनसे पूछा कि लोग कहते हैं ये जिन नहीं होता, किसी के अंदर नहीं जाता है, ये और वो। उन्होंने कहा कि ये जिन ही तो बात कर रहा होता है उसकी जबान से, तो ये लोग झूठ बोलते हैं। तो ये बड़े लोग उनको, अच्छा, अम, जो एक जिन्नात में आप लोग को कभी ऐसा लगे, कोई टर्मिनोलॉजी आप साथ साथ अपनी बिल्ड कर लीजिएगा कि इल्वी जिन किसको कहते हैं, सिफली जिन वो जो बुरे काम करवाते हैं, और इल्वी जिन जो भी सो कार्ड वो कहते हैं कि जो वाइट वाला, मैंने रेड वाला आपको बता दिया था, फिगर्स, आई मीन द कलर्स, कलर कोडिंग। और एनीवे ये जो इल्वी है, वो वो कह रहे होंगे कि कभी कभी ये जिन भी कह देते हैं मैं सफली हूँ, मैं ये इल्वी हूँ, तो इंसान को आइडिया हो जाता है कि अच्छा इसका क्या। हम लोगों ने, अगर आप लोग ग्राउंड पे ऊपर किसी की मदद कर रहे हो तो एक तो आपने यकीन नहीं करना शयातीन का, लेकिन अगर आपको इनडायरेक्टली पता चल रहा है, मिसाल के तौर पे आपको मिसाल दे देता हूँ कि एक है, शायद आ जाएंगी स्लाइड्स, आई एम नॉट श्योर, इफ नॉट देन आई विल टेल यू राइट नाउ, कि अगर कोई ऐसा जिन है, वो बोल पड़ा है और वो ये कह रहा है कि ये लड़की है, ये मुझे पसंद है, बस मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, या वो लड़का है तो वो फीमेल की आवाज आ रही है, या वैसे में, या वो ऐसा बोलता है कभी, लड़का है और वो लड़का ऐसे बोलेगा मैं इसको नहीं छोड़ूंगी क्योंकि इससे मुझसे मोहब्बत है, तो वो आप मर्द की जबान होगी लेकिन वो फीमेल सीगे में बात कर रही होगी। तो आपको अंदाजा हो जाता है कि इसका जादू के साथ ताल्लुक नहीं है। आपको मैं ये हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि जो खुद ही आशिक, और वो सबसे आसान है, वो इश्क मशूकी के चक्कर में वो कुट खाते हैं, और फिर वो वो सबसे आसान ये होता है कि, और कभी कभी तो फॉर नो रीजन, हाँ, एक ऐसा भी होता है कि कभी कभी जैसे, और खवातीन से बहुत गलती होती है कि वो गर्म पानी ऐसे फेंक देती हैं या जो भी, तो शैतान उसको पीछे पड़ जाता है तो बदले लेते हैं। तो ये सारी चीजें डील हो जाती हैं बड़े आसानी के साथ। इनसे ऊपर वाला जो है वो है, अगर आपको, अभी आप लोग मुझे बताओगे कोई, क्योंकि मैंने आपको कितनी दफा ये बता दिया कि ये टर्मिनोलॉजी आपको बिल्ड करनी है। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपको खात्म सहर, आपको याद होगा कि कौन है? जी। बताएं कोई। जो जादूगर ने अपने अंडर लिए होते हैं वो सारे काम करके, तो वो जो भेजता है किसी काम को करवाने के लिए। हाँ, उस जिन को कहते हैं खात्म सहर, सही ना? ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, कर देता हूँ। ये हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, तो बेसिकली सूरत जिन एक पूरी सूरत भी है, और 10 सूरतों में जन्नात का जिक्र भी है। तो ये आप लोग के रेफरेंस के लिए बस।
और ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है कि खाने पीने का, जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, लकुम कुल्लु अज़मिन ज़ुक्र इस्मुल्लाहि अलैहि यक़अ फ़ी अयदीकुम अव फरह यकून लहमन व कुल्ल बि'अरतिन अलफ़ा लिदवाबिकुम। हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो वो तुम्हारा खाना है, वो तुम्हारे हाथ लगेगी तो वाफिर गोश्त होगी, और हर मेंगनी तुम्हारे चौपाव के लिए चारा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया हुआ है। अभी एक बंदा आपको कह रहा है कि हमारे मोकलों ने वो, उसको भी कोई चाहिए एक बकरा, तो उसको बकरे का ऑफर कर दे। मैं हूं तो मैं तो बकायदा लेके जाऊं, हड्डियों को लेके जाऊं, क्योंकि अगर वो अल्लाह वाला बंदा है तो उसको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर गोश्त चढ़ जाना है, तो ले लो, वहीं पे वो उसका ठा हो जाना है, को उन्हें लेना नहीं है, लड़ाई हो जानी है। इस्तिंजा का भी मना किया हुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया हुआ है हड्डी और इससे। और ये सूरत जिन की जो आयतें हैं, इससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि अ, जो कुरान की दलाइल हैं, व इज़ सरफ़ना अलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान, तो इससे हमें ये भी अंदाजा हुआ कि वो कुरान भी सुनते हैं। जो अच्छे होते हैं, जो बुरे होते हैं वो अजान से भी भाग जाते हैं। और ये सूरत जिन की आपको रेफरेंस है। ये मुझे इतना ये तंग कर रही है, ये किसी को पता है कि ये कैसे इसको मैं छुपाऊं, ये जो ये बार है इसको मैं देखता हूँ हाइड कैसे करते हैं इसको। हाइड फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल, शायद ये है। शुक्र है जान छूटी। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिन मिन हमाइम मसनून वल जान्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम। यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई कनकनाती मिट्टी से पैदा फरमाया, और जन्नात को हमने लो वाली आग से पैदा किया। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जान, जन्ना से, तो ये है जान, वही लफ्ज आप लोग को। और ये वाली सबको पता है सूरत, और बहुत, बल्कि सूरतों में ये वाक्य है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया तो इब्लीस के अलावा सब ने सजदा किया। अल्लाह यहाँ पे, ये मैंने क्यों स्लाइड आप लोग को बनाई है, कोई आपको गलती ना करे, कोई कहीं इसमें दो पता नहीं वो दूसरी राय क्यों आ गई हुई है, मुझे आज तक नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आती लोग क्यों नहीं समझते, इतनी वाज़ेह आयत है कुरान पाक की। वो सोचते हैं शायद वो फरिश्तों को हुक्म हुआ था तो फिर उसका मतलब इब्लीस ने नहीं किया तो वो भी फरिश्ता था। भाई ये कुरान है, वो ये लिखा हुआ है, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस, सबको हुक्म अल्लाह ने कहा तो सब इब्लीस के अलावा सब ने सजदा किया। काना मिनल जिन्नी, वो जिन्नों में से था। फफसका अन अम्रि रब्बी, तो उसने अपने रब की नाफरमानी की थी। तो उसने फिर आके खुद बताया भी अपना केस, तो यहाँ पे अल्लाह ने बता दिया वो जिन्नों में से था, इसका मतलब अल्लाह ने उसको भी हुक्म दिया था। वो उसने आगे वो चैलेंज किया माआज अल्लाह उसने, फफसक अन अम्र रब्बी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमें पता है कि ये हमारा आपसी दुश्मन है, इससे हमें दूर रहना है। अब ये वाली आयत हम लोगों ने पढ़ ली हुई है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अम, कितनी बातें आप लोगों को मैं बताऊं, लेकिन यह है कि मैं पर्सनली ऐसे मुल्तानिया के लोगों को जानता हूं, मैं उनके साथ काम करता था, तो उसने मुझे बताया कि वो ऐसे एक औरत को जानता है कि वो अपना सफर तेजी से पार कर लेती है अरबस्तान में। तो हमें पता है शयातीन
तेजी से पार कर लेते हैं। ये जो अ, जादूगरों की जो स्टोरीज हैं ये बताती हैं कि वो, तो बात ये है कि उनकी, हमें कई चीजें हम लोगों ने अम, मैंने थोड़ा सा आपको टच दिया था कि ये जो अभी भी ये ढूंढ रहे हैं यूएफओ क्या है, यूएफओ क्या है, ये है यूएफओ सामने पड़ा हुआ है। लेकिन ये कई मानते हैं, कभी कहते हैं हम थोड़ा थोड़ा मानेंगे, थोड़ा ज्यादा नहीं मानेंगे, ये कर इन्नहु युराकुम हुवा व कबीलुहु। और एक दूसरी जगह पे कुरान पाक क्या कहता है कि यहाँ पे तो ये कह रहे हैं ना कि वो और उसका लश्कर तुमको ऐसे तौर पे देखते हैं कि तुम उनको नहीं देखते। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का दोस्त बनाया है जो ईमान नहीं लाते। दूसरी जगह पे उनकी सवारियों का भी जिक्र है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तो हमें सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया था। एक्स्ट्रा हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब नाफरमानियां करेंगे तो फंसेंगे। ये है या माशरल जिन्न वल इंस अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाति व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। अब अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारे पास कोई नहीं आया था पैगंबर। मैं तो कमेंट्री पढ़े जा रहा हूँ, तर्जुमा आप लोग पढ़ लीजिएगा, कि कोई नहीं आया था पैगंबर। इसका मतलब इनमें से भी पैगंबर आते हैं। मतलब ये है कि इनकी जो शरीयत है वो अल्लाह के नबी सल्लम की शरीयत के साथ यही शरीयत इनके लिए भी है। लेकिन सारी बात है जो इनकी तबलीग कर रहे हैं, वो सूरह जिन में भी है उनका वाकया, जो तुम से मेरे अहकाम बयान करते और तुमको इस आज के दिन की खबर देते, इनकी क़यामत को कोई किसी ने नहीं बताया। लेकिन ये हम इंसानों को भी अंदाजा होना चाहिए। हमें भी तो सब पता है कि एक दिन अल्लाह के आगे खड़े होना है। क़ालू शाहिदना अला अनफुसिना व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया। और कह रहे हैं कि भूल गए थे जिंदगी की, ये जो दुनिया की ये सारी चहल पहल है, इसे भुला दिया। अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, हम कुफ्र किया करते थे, सीधी सी। अब ये सूरत जिन की है कि हम में से कुछ मुसलमान हैं और बाद बेइंसाफ भी हैं। अब ये मैंने आपको बताया था सामिर, जो फादर सामिरा, ये अजीब सी उन्होंने बातें की हुई है और बड़ा मजे का वो, काश में मेरे पास टाइम हो तो मैं आप लोगों को, तो वो ये अभी ये बताते हैं कि जो सूरत जिन में जो, अब मुसलमान का क्या होना चाहिए था कि हम में से कुछ मुसलमान हैं और कुछ काफिर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, अमेजिंग चीज है। मैं इतना सा आपको एक्सपोजर देता हूँ कितनी जबरदस्त चीज है। कासितून ये किस से है, कासितून किस से है। और सबको पता है कुरान में जगह जगह पे ये लफ्ज यूज हुआ हुआ है। तो ये क्यों नहीं उन्होंने कहा, और जितने भी उन्होंने दूसरा जो उठाया है जुमला वो उससे अजीब सा है। वो उसका एग्जैक्ट वो जो क्या कहते हैं अल्फाज, जो क्या कहते थे उर्दू में, मुतजाद अल्फाज। तो मुसलमान का काफिर नहीं कहा, उन्होंने कहा कासितून। कोई बता सकती कि मेरी बेटी ये क्यों इन्होंने ऐसे 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 अल्फाज क्यों, अगर किसी को पता हो। मैं, जो बेइंसाफ होता है उसमें कुफर वाले तो शामिल होंगे, लेकिन उसमें मुसलमान भी शामिल होंगे। जो मुसलमान जिन भी तो शरारतें करते हैं, तो जो मुसलमान, और अगर काफिर कह दे तो हम, ये अभाम रहेगा सिर्फ कुफ काफिर वाले इंसान, काफिर वाले वो ही जो ऐसे नहीं, वो कह रहे हैं कासितून जो बेइंसाफी करते हैं। इसका मतलब जो मुसलमान जिन भी होंगे तो वो तो मुसलमान है, लेकिन मिन्नल कासितून, और हमें जो बेइंसाफियां करते हैं उसमें दूसरे मज़ाहब के भी होंगे, उसमें एथियस्ट भी होंगे, सारी वही चीजें। फमन अस्लम फउलाइका तहर्रव रशदा वमल कासितूना फकानू लिजहन्नम हतब। अगेन वो असलमा से जो इस्लाम लेके आए, और अलकासितून वही चीज। आप लोग, आई नो कि ये थोड़ा सा डिफरेंट, मैंने आप लोग को हेड्स अप दे दिए थे कि ये हम लोग ज्यादा इंटरेक्शन वाला हल्का नहीं है।
आई नो मैंने आप लोग को हेड्स अप दे दिए थे कि ये थोड़ा सा आपको टायरिंग है, फटीग है, लेकिन ये हम लोग को इंशाल्लाह यू विल बी अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ। आप लोग को ये सारी चीजें जब आपके हाथ में होंगी आप लोग एंजॉय करोगे इंशाल्लाह। अच्छा, वअन्ना मिन्ना सालिहून व मिन्ना दून ज़ालिक। अच्छा, यहाँ पे भी आप लोग को जो सालिहीन एक होते हैं और दूसरे सबको पता है ये सालिहीन, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मिन्ना दून ज़ालिक। हमारे नेक भी है। अब बदी का यहाँ पे बद लोगों का नहीं जिक्र, हम इससे मुख्तलिफ भी हैं, कोई और भी है, इसके सिवा कोई और भी है। इसके मतलब उन्होंने ब्रॉडर वो मतलब बहुत बात खोल दी कि बहुत तरह तरह के, तो कुन्ना तरायका क़िदादा, मुख्तलिफ तरीकों पे मुख्तलिफ मज़ाब वाले भी हैं। तो ये हमें जिन्नों की जो जिंदगी का पता चलता है इससे। जितना आपके पास नॉलेज होगा उतना आप लोग इनको अच्छे तरीके से टैकल कर सकोगे। ये जो अपने शक्लें इख्तियार कर सकते हैं, हमें पता है कई हदीसें हम लोगों ने पढ़ी, इंसानों की भी, सांप बिल्ली कुत्ते की भी, और ये एक जगह से दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं। और हमें ये भी पता है कुरान से ही ये आयतें मिल जाती हैं कि ये बिल्डर भी थे। सलमान अलैहिस्सलाम के साथ ये उनके वो क्या कहते हैं बिल्डर्स को, जो भी कहते हैं आप सबको पता है, इमारतें बनाते थे। और ये गोता भी करके सीपियां, वो कीमती चीजें, गोताखोर जो होते हैं डाइवर्स, इनमें से वो लोग भी काम करते थे। हाँ ये देखें, ये मिल गई ना ये आयत सामने, वशयातीन कुल्ला बन्नाइम व गव्वास। और ताकतवर जिन्नात को भी अम, सलमान सलाम के अंडर कर दिया था, जो इमारत बनाने वाले और गोताखोर भी थे। और ये देखें कितनी जबरदस्त आयत है, ये देखें कितनी जबरदस्त आयत है। ये थी इनकी औकात, हमने इनको सर पे बैठा लिया। देखे अल्लाह के जो नबी थे सल्लल्लाहु, ये देखिए सलमान अलैहिस्सलाम, उनको वो आखिरीन मुकर्रनीन फिल अस्फाद जाती करें, इनको तो बांध देते। अल्लाह के नबी ने नहीं पकड़ लिया था कि मैं बांध दूं, मेरा दिल किया मैं बांध दूं ये सतून के साथ, बच्चे मदीने के खेले इनके साथ, लेकिन मुझे सलमान अलैहिस्सलाम के वो याद आ गया। इनकी इतनी औकात है कि ये हमें आके डराते फिरे। यअमलून लहु मा यशाउ मिन महारिब व तमासील व जिफान कल जवारिब व कुदूर रासियात। जो कुछ सलमान अलैहिस्सलाम चाहते वो जिन्नात तैयार करते हैं, मसलन किले मुजस्मे और हौजों के बराबर लगन और चूलों पर जमी हुई मजबूत देगे। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। काला अफरीतु मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। वो जो जिन था, वो जो इफरीत, वो कह रहा था कि मैं वो मलका सबा का वो तख्त ले आता हूँ और बड़ा तेजी से लेके आऊंगा। तो आप डिसमिस करें ये सारे, या इसकी दो तफसीरें हैं कि आप खड़े हो और बैठ जाएं, या ये सारा दरबार डिसमिस करें, उनको रिकॉल करें, इतनी देर में मैं ले आऊंगा इतनी दूर से। लेकिन इसमें इसने क्या कहा, जो इम्पोर्टेंट जो चीज है, लकवियुन, मैं कुव्वत वाला भी हूँ। यहाँ पे पता नहीं कादर क्यों उन्होंने तर्जमा किया हुआ है, इसका असल तर्जमा होना है कि मैं कुव्वत वाला भी हूँ और अमीन, अमानतदार भी हूँ। ये वो हदीसें हैं जो अम, मदीने में कि इनको वार्निंग 3 दिन की, जो वार्न मदीने की कुछ जिन्ना इस्लाम ला चुके हैं, तो जब इनमें से किसी को देखो तो 3 दिन तक इससे आगाह करो, अगर इसके बाद भी तुम्हारे सामने जाहिर हो तो इसे कत्ल कर दो, क्योंकि वो शैतान। अब यहाँ पे ये हम लोगों ने पहले भी बोल दिया, कोई सांप निकल आए, ये पढ़ ली हुई है, हम लोग इतना टाइम नहीं मैं लगाऊंगा, लेकिन आप लोग को ये चीज आखिर में बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ़इन्न बदा लकुम फ़इन्न बदा लकुम बअद ज़ालिक फ़क़्तुलूह, कत्ल कर दो।
आप लोगों ने कभी मुझसे सुना होगा कि मैं कहता हूँ ख्वाब में तंग कर रहा है, हाँ, कत्ल कर दो। ख्वाब में इनको ये बोल दो कि मैं कत्ल करूंगा, नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे ये लोग। और अगर आएंगे, आप सोच के जाओगे कि ये शयातीन को तो, और जो कुरान जब इंसान पढ़ता है तो ये जब कहते हैं कि ये मर जाते हैं, तो ये अल्लाह के नबी ने आपको नहीं बता रहे हैं कत्ल करना, तो सवाब मिलेगा बकायदा। अच्छा अंकल, ये जो आपने बताया कि ख्वाब में जिस तरह ये डिफरेंट डिफरेंट शक्लों में आते हैं तो इन्हें कत्ल कर दो, तो जिस इंसान को ये पता चल जाए और फिर आगे जारी बात है उन्हें भी पता चल जाता है कि इन्होंने मुझे कर देना, अगर वो अ, ख्वाब आ रहे हैं लेकिन उन्हीं के घर वालों के लोग सामने आ रहे हैं आपकी, तो मेरा बेटा, आपकी ना आवाज थोड़ा सा खराब हो गई, फिर से आप बात कर सकती हैं? जिस तरह आपने कहा है ना कि ख्वाब में इनको कत्ल कर देना चाहिए, तो सेम आपने ये भी कहा कि अब आ रही है मेरी आवाज़ ठीक? हाँ जी। अ, तो जिस तरह उन्हें भी पता चल जाता है कि अब ये मुझे यानी कि कर देंगे, पहले जो ख्वाब में वो जिस शक्ल में आते थे मतलब अब नहीं है, अब यानी कि उनके घर वाले आ रहे हैं अब, तो अब उन्हें भी इस चीज़ का इल्म हो गया अच्छा, कि अब हम आए तो इनको कत्ल कर दिए जाएंगे। आपने बात खत्म कर ली है? जी। अच्छा, मैं समझा था कट रही है आवाज। लेकिन आप ये कहती हैं कि उस इंसान को ये पता हो कि ये है शैतान? नहीं, मेरा क्वेश्चन है, पहले जिस शक्ल में आता था, हम्म। जब से ये बात पता चली है कि उसको कत्ल कर दो, उस शक्ल अच्छा, में अब नहीं है, अब अच्छा। यानी कि उसके घर वाले ह- आते हैं। कौन मेरी बेटी ये वाली? ये तो बड़ी पुरानी, बड़ी आसान कौन सी मेरी बेटी? आप लोग ही, मुझे आपसे सीखना है। मैं दज्जाल के टाइम के ऊपर किस मेरी बेटी ने मुझे बताना है कि दज्जाल के टाइम पे इससे मिलती जुलती चीज क्या होगी? वो जो करिश्मे जादू दिखाएगा, जो मरे हुए लोग होंगे हमारे, फोत हो गए होंगे, तो वो क्या करेंगे? किसी को याद है दज्जाल के टाइम पे? दज्जाल की फितना इस ऐसे नहीं कहा हुआ कि ये इतना। वो हमारे रिश्तेदारों की शक्ल में वापस वो नजर आएंगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जजाकमुल्ला खैर। वो क्या कहेंगे? किसी को, मैं तुम्हारा बाप नहीं था, मैं तुम्हारी माँ नहीं थी, तुम मुझे नहीं पहचान रहे? यही है हमारा रब। हम जब मर गए थे तो इसी के पास आए थे। कितना बड़ा फितना है, कितना बड़ा फितना होगा। ऐसे नहीं कहा हुआ दज्जाल का जो फितना है, सबसे बड़ा फितना है। अब इंसान को अपना माँ बाप या कोई इससे दफनाया हुआ है अपना बेटा, तो उसको नजर भी आ रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि देखो मैं मर गया था ना, तुम्हारे से चला गया था, तो फिर यही हमारा रब था, इसी के पास तो मैं आया था, तो क्यों नहीं इसके ऊपर ईमान लेके आ रहे? अब जिस और बंदे ने ये, और यही सबसे ज्यादा ट्रैपिंग पॉइंट है कि दूसरी चीजें तो कुछ भी हाँ में ऐसा करके इंसान फौरन से उसको झटक देता है, या एक जो भी दिमाग में जो भी मूवी बनती है, लेकिन कोई अपना हाँ में आके कुछ इस तरह उस तरह की चीज बता रही हो तो इंसान कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, हमेशा उसकी बात को सीरियस ही और वैसा ही लेने की कोशिश करता है इट्स जिस तरह सिंपल उसने एज कहा। दैट। अच्छा देखिए, इसका मैं आसान सी चीज बता देता हूँ। ये कैसे पता चले कि एक ख्वाब ये शैतान की तरफ से है या नहीं है, ये जिन, ये तंग कर। सिंपल चीज है, अगर तो आपको गंदी चीज दिख रही है और आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, वो आपका कोई भी सगे से सगा भी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो फिर आप बता दें, क्या ये जिस अल्लाह की बंदी ने मुझसे इस क्वेश्चन किया है, क्या आप अगर आप बाद में शेयर करेंगी तो आप मुझे बाद में बता दीजिएगा। नहीं भी करना चाहती फिर भी कोई मसला नहीं, लेकिन हम भी बाकी को भी समझने के लिए फायदा हो जाएगा। क्या आपने
क्या आप ने मेरे मुझसे ये पहले क्वेश्चन किया था, तो फिर मैंने आपको ये कहा था, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात करता हूँ, तो क्या आपने इसको एक्सरसाइज किया था? मैंने नहीं ये क्वेश्चन किया था आपसे, किसी और ने किया था, तो आपने ना ये तरीका बताया था। तो मतलब मुझे आते हैं, काफी अरसे से आते हैं, और मैं उन चीजों से बहुत बहुत ज्यादा डरा करती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने काबू भी पाया, और फिर इस तरह रुकिया वगैरह करना शुरू किया। फिर जिस दिन मैंने आपसे ये चीज सुनी ना, तो मैंने बस वो सोच लिया था कि इंशाल्लाह मैंने नहीं डरना, मैंने ये अमल करना है, अब नहीं। तो वो फिर अब वो चीजें तो नहीं है, लेकिन ये है कि अब डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंगली इस तरह अब मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं रहती, और मैं जाहिल कर देती हूँ उसे। अब आपको मैं एक लतीफा सुनाने लगा हूं, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। आपको अभी मैं एक लतीफा सुनाने लगा हूं। जी जी, आपको मैंने सुनाए। पहले, याद है आपको मैंने कहा था, अगर आप लोगों ने किसी में सुना, मैंने कहा था कि आप अगर अगर किसी ने मुझसे बात की होगी, मैं मुख्तलिफ लोगों को ये बात कहता हूँ कि वो नेक्स्ट टाइम वो आए तो वो कत्ल कर देना। तो फिर वो पूछ रहे होते हैं, मैंने कहता बस कत्ल कर देना। अच्छा, तो ख्वाब में कोई आए उसको कत्ल कर देना। मैं दूसरे की बात भी नहीं सुनता हूँ। पता नहीं आपको इस चीज का इल्म है कि नहीं। उसका मतलब क्या था कि वो नहीं आएंगे बुज़दिल के बच्चे। आएंगे तो आपको अल्लाह हिम्मत दे देगा। अच्छा, मजे की बात आपको मैंने कहा था ना, मैं आपको लतीफा सुनाने लगा हूँ। लतीफा ये, अब मैं ये जो अगला लतीफा सुनाऊंगा इसका मैं बताऊंगा नहीं, ये भी बस मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। गंदी चीज, कोई गंदी ख्वाब आपके कोई करीब तरीन रिश्तेदार भी लेके आए, आप उसको भी ख्वाब में कत्ल कर देना। वो भी नहीं आएंगे। अल्लाह सही के है। बंदो, ख्वाब में ही करना है, कौन सा आपको FIR लग जानी है। नहीं, ये चीज मैंने आपकी तब भी नोट कर ली थी, जब आप इस चीज पे बहुत ज्यादा वो जोर देते हैं ना, बस कत्ल कर दो कत्ल कर दो, तो समझ आ गई थी मुझे इस चीज की तब भी। सिंपल एज दैट। ये तो, लेकिन आप मैं इतनी खोल खोल के बताऊंगा, फिर ये लोग हमसे ये चीजें भी सीख लेंगे। अच्छा, ये हमें वैसे ही डरा रहे हैं, इसलिए मैं कई चीजें नहीं बताता हूँ। ये करीन के बच्चे ये चोरियां करते हैं, हमारी बातों से चोरी करते हैं। मैं तो आप लोग को समझाने की वजह से सारा, पता नहीं मैं कब मर जाऊं, लेकिन चलो ठीक है, करते फिर रहे चोरी। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। ओके, आई विल मूव ऑन। ये वो आयत है जिससे हमें मस्से शैतानी का, हमें, मैं आपको, मैंने इस किताब में से, आपको मैंने बताया ना कि कोई भी दो दो एवेन्यू है, दो किताबें हैं। आपको जो भी किताबें मिलेंगी जो कुरान और हदीस वाली, वो तकरीबन यही चीजें मिलेंगी। आप यूट्यूब कर लो, आप किताबें पढ़ लो, जो जिन्होंने कुरान और हदीस की बात करनी, वो यही, क्योंकि वो एक मखसूस सा आयतें हदीस, वो सारा रेफरेंस पॉइंट यही है। तो इट डज नॉट मैटर आपने कौन सी बाइक, आमतौर पे दारुस्सलाम की अच्छी होती है। तो उसमें से जो एक पर्सनल जो चीज, जैसे ये मैं आपको PDF दे दूंगा इन दो किताबों का भी। तो ये दो से ज्यादा जितनी मर्जी भी हो, इनमें ये एक चीज होगी जो पर्सनल ओपिनियन, वो आप छोड़ देना बेशक। आप लेना है आप ले लो, नहीं छोड़ना है छोड़ दो। इसी तरह जो जादूगरों की जो तौबा की जो किस्से हैं, सारी चीजें, अगर आपको कई चीजें आप कहते हो कि मैंने छोड़, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो रिकॉन्सिलिएट या जो मैच करती हैं कुरान और हदीस की चीजों से, हम वो क्यों छोड़ें भाई। वो अगर जादूगर बता रहा है तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सहाबा को नहीं बताया था कि मैं तुम्हें वो निशानात बताता हूँ कि कहाँ पे उन लोगों ने आग जलाई थी? क्यों? क्योंकि लोगों की समझ में नहीं आता। लोग झूठा भी नहीं कह सकते, लेकिन उनको समझ ही नहीं आता। तो फिर अल्लाह के नबी ने इसीलिए तो वो उनको कहा था कि आओ मैं तुम लोग को निशानात बताता हूँ, यहाँ पे इन्होंने आग जलाई, इन्होंने ये किया, तो यहाँ पे। तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साहबी को, जिन्होंने बोट के ऊपर जजीरे में फंस गए, जसासा को मिले, तो वो दज्जाल की बातें जो बता रहे थे, अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि ये सुनाओ इनको, कि क्या मैंने तुम लोग को पहले नहीं बताया था ये वाली बात? क्योंकि लोगों को ये चीजें समझ नहीं आती, क्योंकि उनके जहन से भारी चीजें हैं, ये नहीं लोग समझ सकते।
लेकिन जो चीजें मैच हो कुरान और सुन्ना में, वो मैं क्यों ना, मैं तो लेता हूँ, मैं क्यों ना लूं, क्यों लूंगा? वो जादूगर सुनाएगा, मैं क्यों ना लूंगा? तो लूंगा, क्योंकि वो उस जादूगर की कि जो वो उल्टे करतब दिखा रहा था, तो लोग उसको, ये जितने मैंने आपको दिए वो कहते थे हम वली अल्लाह बने हुए थे, हम पीरो मुर्शिद बने हुए थे, हमारे पास सहराओं में कालीन बिछ जाते थे हमारे पास। जो मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया, मेरे अपने भतीजे ने, वो बड़े लोगों और कोई वो जादू क्यों नहीं था, गरीबों पे क्यों होता है? मैं, यार तू बड़ा रेसिस्ट है। और ये जो ये आदम साहर, इसकी इसी की आप देख लोगे, ये कहता था कि एक अफ्रीका में एक कंट्री का वहां का रईस था, वहां का मतलब जो सदर था, उसका जो है ना, मुझे उसकी अपनी बीवी जो है ना, वो मुझे वो जो करीब तरीन जो रिश्ते होते हैं वही कहते हैं, अक्सर करवाते हैं। एनीवे, ये जो चीज थी मस में शैतान, अगर वो कोई कहे कि, तो ये है वो आयत। ये बेशक ये सूद की आयत सूद खाने वालों के लिए है, लेकिन मैंने आप लोग के लिए चीजें क्यों जो कैचिंग चीजें हैं कि अगर अल्लाह ने ये बता दिया है कि मस से शैतान, अच्छा मस का, अगर अरब से आप बात करोगे ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने तर्जमा इस तरह, जो लोग सूद खाते हैं वो ना खड़े होंगे, मगर उसी तरह जिस तरह वो खड़ा होता है जिसे शैतान छू कर खबती बना दे। अब ये इस तर्जमे का भी तर्जमा करना पड़ेगा। एनीवे, मतलब बेसिकली जो हम लोग जिसको कहते हैं ना पागल, ये उसको कहते हैं, जिसके ऊपर ये मस, अरबी में अगर आप अरब वर्ल्ड में जाएंगे ना, अभी भी अगर किसी को या यूट्यूब करेंगे, तो अगर किसी को ये कोई बात कर रहा हो ना, मस, ये मस है, वो सिर्फ मस कहते हैं, और कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ मस ही कहते हैं। मस का मतलब होता है ये पोसेशन ऑफ अ जिन, इनके इसके पे जिन चढ़ा हुआ है, इसको मस कहा जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने यतखब्बत हूँ, शैतान हूँ जो खबती बनाता है उसका, बस उसको ना अपनी होश है ना कुछ, तो मिनल मस, वो जिन ने उसको, तो ये अल्लाह ने खुद ही बता दिया कि जब जिन किसी को चमटता है तो वो फिर इसको ऊट पटांग कर देता है उसका। ये वो हदीस है, चलिए ये पढ़ ही देता हूँ मैं कि एक पागल कोई अपने बेटे को या भांजे को लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। मेरे दादा कहते हैं कि जब हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, तो मैंने अर्ज किया, है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ मेरा एक पागल बेटा या भांजा है। पागल का मतलब आप लोगों ने ये नफसियाती वाला पागल, अच्छा इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ। अरबी में मजनून जो कहते हैं, हम उसको पागल कहते हैं, लेकिन असल में जो अरब है वो मजनून जिन से ही है, किसके ऊपर जिन चढ़ा हुआ है, इसलिए उसको मजनून कहा जाता है। अच्छा, एनीवे, तो आप सल्लम के पास हाजिर हुआ, जिसे मैं लेकर आप सल्लम के पास हाजिर हुआ हूँ, ताकि आप इसके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ फरमाएं। आप सल्लम ने उसको कहा कि मेरे पास लाओ, चुनाचे इसे लेने गया। वो अभी सवारी पर ही था, तो मैंने इसे खोला और सफर का लिबास उतार कर इसे दो खूबसूरत कपड़े पहनाए, फिर इसका हाथ पकड़कर रसूल करीम सल्लम के पास हाजिर किया। आपने फरमाया इसे मेरे करीब लाओ और इसकी पीठ मेरे सामने करो। फिर आपने ऊपर और नीचे से इसके कपड़े पकड़कर इसकी पीठ पर जरब लगाना शुरू किया, यहाँ तक कि मैंने आप सर की बगलों की सफेदी देख ली। आप जरब लगाते और कहते, उखरुज अदु अल्लाह, उखरुज अदु अल्लाह, बाहर निकल अल्लाह के दुश्मन, बाहर निकल अल्लाह के दुश्मन। इसके बाद वो लड़का एक सही इंसान की तरह देखने लगा। इसकी निगाह पहली वाली निगाह नहीं थी। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने सामने बिठाकर इसके लिए दुआ फरमाई और इसके चेहरे पर अपना दस्त मुबारक फेरा। तो अच्छा, ये एक दूसरी है कि एक औरत आई, उन्होंने कहा यही है कि ये मेरा बेटा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका मुंह खोल के तो उस पे थूका और उसमें कहा, अक्सु अदु अल्लाह व अना रसूलुल्लाह। आप लोगों को ऐसा कुछ करना हो तो आप लोग ऐसे कहो, अक्सु अदु अल्लाह व इन्नी अब्दुल्लाह। तो
अल्लाह के दुश्मन, ज़लील व ख्वार, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपने ऐसा 3 मरतबा कहा। इसके बाद औरत ने फरमाया तुम अपने बेटे को लेकर जा सकती हो। बाद में कहते हैं कि वो औरत वापसी की यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो दूसरी वो वापसी में 2 बकरियां लेके आई, अल्लाह के नबी की वसल्लम की खिदमत में पेश की। तो अल्लाह के नबी ने शायद एक कबूल की, जो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मेमोरी। तो और ये जो आखिर में है, ये वही हदीस है, इन शैतान यजरी मिनल इंसान मजरी दम। ये जो सफिया बिन हई जो एतकाफ वाली हदीस, कि ये शैतान जिसमें जैसे खून दौड़ता है वैसे दौड़ता है। हाँ, ये मिल गया ना। देखें, अब्दुल्ला बिन अहमद, वो मैं सही कह रहा था कि अब्दुल्ला बिन अहमद ही थे। उनके बेटे ने उनसे पूछा कि दाखिल नहीं होता ये जिस्म में शैतान जिन। तो उन्होंने कहा ये झूठ कहते हैं, ये शैतान ही तो है जो उनकी जुबान से बोल रहा है। और इब्न तैमिया ने बता दिया कि शेख इब्न तैमिया वो कह रहे हैं कि ये जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है कि उसमें ना सिर्फ दाखिल दाखिल होता है उनके ऊपर, बहुत सारे लोगों का इत्तेफाक भी है। और जिन मरीज की जिस्म में दाखिल होता है और ऐसी बात बोलता है जिसे मरीज नहीं जानता, बल्कि इससे अम, बोलने का भी पता नहीं होता। अब ये देखिए कितने पुराने बड़े उलमा थे। आज ही मैंने आप लोगों को बताया भी थी, वो एक्सेंट जो चेंज हो जाता है, 2 डिफरेंट जबानें बोलनी शुरू कर देते हैं। और कई दफा तो नॉलेज, इतना नॉलेज उनको, जारी बात है वो तो जिन बोल रहा होता है। तो ये पुराने उलमा ने ये सारी चीजें हमें पहली बताई हुई है। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि इंसान को खौफ और दहशत में मुबतला कर देता है। नफसियाती असाबी अमराज, बेचैनी और मर्गी वगैरह के, मैंने एपिलेप्सी का आपको बता दिया कि मैं इसको ये समझूं ये शैतानी बीमारी है। और ये जोड़ों में दर्द, और ये कभी डॉक्टरों की रिपोर्टों में नहीं आ रहा, और वहम में मुबतला हो जाना। अच्छा, वहम का मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ। आपको मैंने ये बता दिया था कि ये इसका एक्सेस ये जरूर है कि ये वहम डालता है। और खुदकशी का जिक्र अज़कार जो है मैं आगे आगे बता भी दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे अज़कार हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, कसरत से जब पढ़े तो उसकी कैफियत जाती रहेगी। और इसी तरह कुछ और भी अज़कार हैं जो इन चीज़ों को, ला हौला वला कुव्वता इल्ला भी इसी में है। तो ये हमें इंशाल्लाह, मुझे याद रह गया तो मैं आप लोग को बताऊंगा आखिर में। अम, वहम आप लोग को एक चीज सिखाता हूँ मैं। चले यार, नहीं भी खत्म होगा तो खैर है। मैं दौड़ लगाई हुई है लेकिन क्वालिटी फिर कम हो जाती है। आप लोग को एक चीज सिखाता हूँ मैं। कोई कौन सी नंबर स्लाइड है, पहले ये देख लें। 211 लिख लेता हूँ। 211 आप लोगों में से आपको इतनी मजे की चीज मैं बताऊंगा अभी। और हम सब इसमें मुब्तला होते हैं और इतनी आसान इसका हल है। और इसमें खुदकुशी के भी मसाइल हल होते हैं इसमें। फसादात मतलब, एनीवे, कोई आप में से कोई ऐसा वॉलंटियर, एक दो या दो चार मिलने चाहिए मुझे, एक एक्सरसाइज करते हैं। कभी कभी इंसान को जब ख्यालात आते हैं, नेगेटिव सोचें आ रही हैं, वो कह रहा है कि ये मेरे रिश्तेदार है, या कोई भी होता है वो, तो रिश्तेदार है या पुराने दोस्त थे, दुश्मन हो गए, या इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, आज इसने मुझसे ये ऐसे किया ना, या मैं हस्बैंड वाइफ की वो चल रही होती है, आज इसने मुझसे ये किया तो फिर मैं ये करूंगा, और अगर इसने ये किया तो फिर मैं ये करूंगा, और अगर ये हुआ और इसने मेरे साथ उस दफा ये किया था, और फिर अभी अगर कभी मुझे मिल गया तो फिर मैं ये करूंगा।
मुझे कम से कम 2-3 वॉलंटियर्स चाहिए, मैं आप लोग को एक इस वाले एक्सरसाइज केस करवाऊंगा। इस वाले केस में अंकल मैं हाजिर हूँ। ओके, एक दो और कोई और है? अगर नहीं भी है तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा, आप वैसे ही एक्सरसाइज कर सकोगे। मैं भी हूँ अंकल। ओके ब्यूटीफुल। 56 और 9 और कम से कम एक कोरो। अच्छा, आप लोग को मैं भी एक तरीका बताने लगा हूँ। बाकी अगर आप सब में से इसके विक्टिम है तो आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, आप ना अपने लिए एक पेन और पेपर ले आओ। 1 मिनट का मैं वेट करता हूँ। आप सब ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। मुझे पता है कि सबको ये मसले होते हैं, ज्यादातर लोगों को होते हैं, तो मैं आप लोग को एक चीज सिखा रहा हूँ। और अगर किसी के पास पेन पेपर ना हो, अम, वो बाद में प्रैक्टिस कर ले, लेकिन ये सीख ले। यूं 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 फिक्स होती है ये चीज, इंशाल्लाह बेइज्निल्लाह। ये शैतान बड़ा कमीना है, नहायत कमीना है। अच्छा, जब जिन जिन बच्चों ने ये नाम लिए हैं 56 और 9, आप लोगों के पास पेन पेपर है? जी अंकल ले हाँ लिया। जी है। एटलीस्ट मैं आपसे शुरू करूँ। ले लिया। ओके ब्यूटीफुल। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि वो जो सारी थॉट्स थी उसको स्विच ऑन करना है। वो जो आ रहा होता है, अगले 1 मिनट में आपको देता हूँ कि अगर उसी मोड में जाना है कि अगर ये मुझे ये करेगा और फिर मैं ये करूं, और फिर मैं ये होगा और फिर मैंने ये कर देना, और आज तो मैंने इसको ये खुल के सुनानी है, और आज मैंने ये कर देना और मैंने वो कर। लेकिन अगर उसने नहीं किया तो फिर मैं वो सारा ऑन कर दिया, हम लोगों ने भी स्विच ऑन हो गया। अच्छा, ये सारी ख्यालात जिसको कहते हैं, इसको अगर आप लोगों ने इंग्लिश में सीखना होगा ना, तो इसको अगर आप ओवर थिंकिंग, बहुत इसकी वो फिलॉसफी पड़ी हुई है, बहुत सी साइकोलॉजी की पड़ी हुई है, बहुत मटेरियल खूब मिलेगा। और बड़ा, हम लोग इतनी छोटी छोटी चीजें भी नहीं सीख रहे। मुझे ये होता है, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, जिंदगी में पहले सीख लेते ये सारी चीजें। एनीवे, अब आपको मैं, आप लोग उस मोड में चले गए होंगे, ठीक है ना? अब आपको मैं, आपने अपने पेन और पेपर से क्या करना है, आपने उस प्रॉब्लम को लिख लो। मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ, तो 20 सेकंड में मैं ज्यूम करूंगा, आप उस प्रॉब्लम को जो भी आपके अंदर वो चल रही थी उसको लिख लो उस पेपर के ऊपर कि ये प्रॉब्लम है। जब रेडी हो जाओगे मुझे बता दो। 20 सेकंड मैंने दिए। इसकी इस थेरापी का एक नाम था, मैं भूल गया हूँ इसका। बल्कि मैं आपको एक बोबो डॉल का भी सुनाऊंगा। बोबो डॉल मैं आप लोगों को, जब आप लोग रेडी हो जाए तो मुझे बताना, तो मैं इतनी देर में आपको एक और भी चीज। बेंडूरा, बेंडूरा, मैं भूल गया था नाम। बेंडूरा बोबो डॉल। आप लोगों ने लिख ली है? 9 और 56 हमारे वॉलंटियर्स हैं। जी लिख लिया। नंबर 9 में भी लिख लिया है अपनी जी ट्रबल जी को? अच्छा, सही जी। है। अब आपने वो जो ट्रबल आपने लिख ली है, और इसको फाड़ना। नहीं, कोई नहीं फाड़ना, क्यों फाड़ फाड़ के क्या मिलना। आप अभी वो ट्रबल देखना शुरू कर दो, आपने जो लिखी है आप देख रहे होंगे। अच्छा, आपको मजीद ख्यालात आ रहे हैं या आप इसको देख रही होगी?
इसको ही देख रहे हैं, इस पे फोकस किया हुआ। आपने थॉट प्रोसेस रोक दिया है। वो जो सोची थी ना वो उसको ब्रेकिंग लग गई है। अब आप इसको देख रही हो। अब आपने इसी सफे के ऊपर अपने अपने आप को इस प्रॉब्लम की हल लिखने हैं। आप उसमें 1 मिनट में दे रहा हूं, आप उसमें से उसके सोल्यूशन ढूंढो कि आपने इस प्रॉब्लम को, क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं, ये बताओ। और अगर है, या अगर आप समझती हो कि ये पोटेंशियली होगी, तो इसकी क्या हल मैं करूंगी, वो लिख दो मुझे। जब रेडी हो जाओ 1 मिनट में तो मुझे बता देना। लिख ली। नंबर 9 ने भी लिख ली है। जी जी। बस सही। इसका मतलब आपके पास हल है, इसके कुछ सोल्यूशन आप लोगों के पास थे। हाँ जी। जी अभी थे। आप लोगों ने इस पेपर को सामने रखना है। जब भी वो थॉट प्रोसेस शुरू हो ना, या तो विजुलाइज करना इस पेपर को कि मैंने ये लिखे थे हल, या इसको जेब से निकाल के दिखना कि क्या होगा कि आपकी वो सोचें तो ब्रेकें लग गई। आप अभी जो सोचे होंगी वो आप अपने हल पे सोच सर खपा रही होंगी कि हम लोगों ने इसके कोई हल निकालने हैं अभी। आप उसको उसमें से वो पहले चीजें ही खत्म हो जाती हैं एकदम। आप लोग कहते होंगे मैं आप लोग के साथ बहुत बेईमानी करता हूँ। तो ये जो चीजें हैं ना, आपको मैं एक चीज और भी सिखा देता हूँ। ये इससे कनेक्टेड, इससे रेलेवेंट है, लेकिन आप लोग को, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए छोड़े, मैसेज बता देता हूँ। टाइम, एक है बोबोडोल, बेंडोरा का एक, मैं वो गूगल करके आपको बता रहा था। लेकिन एक ये मैं पढ़ रहा हूँ। बेम्बोडा बेंडोरा's बोबोडोल एक्सपेरिमेंट इन सोशल लर्निंग। अच्छा, एक साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है, एक बेंडोरा की वो बकायदा वो भी मतलब चल रही होती है। उनके उनकी सेइंग्स भी चल रही होती है, उनकी उनकी वो भी चल रही होती है इस बिजनेस में ना। उसने क्या किया, उसने बहुत सारे बच्चे, एक आप लोग पढ़ना, उसमें मैं कभी लिंक भी छोड़ दूंगा कहीं पे। बेंडोरास बॉबो डॉल, BOBO डॉल, डॉल गुड़िया को कहते हैं। वो मैकडोनल्ड वगैरह के बाहर, या कभी आप लोगों ने पता नहीं, वो एक गुब्बारा नुमा चीज, ऐसे चीज पड़ी होती है वो गुब्बारा नुमा, आपको पता है वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है हवा से। आप लोग को समझ में आ रहा है? जैसे हाँ एक जी। वो है बॉबो, वो जो बॉबो डोल है, वो गिरता नहीं है, लेकिन वो ऐसे 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 लहरा रहा होता है, उसकी कोई भी शक्ल बनाई होती है। उन्होंने, बच्चों ने क्या, उसने एक स्कूल में उसने एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि उसकी बात को माना नहीं जा रहा था। उसने बच्चों की नफ्सियात के बारे में अपनी एक थ्योरी देनी थी, लेकिन उसको कोई मानता नहीं था। उसने कहा कि नहीं, मैं आप तुमको बताता हूँ कि इनकी बच्चों की नफ्सियात कैसे है। उसने ऐसे बच्चे लिए एक क्लास में जो उस बॉबो डोल के साथ कोई भी आता था तो उसको मारता था।
तो हथौड़े मारता था, कोई वो लाते बुक सबको उसने सिखाया बच्चों को कि वो मार रहा है तो कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई उसको अब्यूज कर रहे हैं वो बाबा डोल को। अच्छा, दूसरा वो जो बच्चों में जो दूसरी क्लास थी, उनको उसके साथ खेलना, जैसे आम बच्चे खिलौने की तरह खेलते हैं, तो उसने खेल लिया उसके साथ, बस खेल वेल के तो खत्म। उन्होंने उन बच्चों के बिहेवियर चेक किए, उन बच्चों के जो बिहेवियर आखिर में निकले, तो जो बोबो डॉल के साथ वो कर रहे थे वो आपस में भी वही कर रहे थे, वही तमाशे, वही लड़ाइयाँ, वही फसाद, वही झगड़े, तो आपस में भी ठा ठा चल रहा है। और जो वो बॉबो डॉल को वो उसने एज अ खिलौना समझा हुआ था, वो उसके साथ, तो वो उन्होंने बताया कि ये बच्चे कैसे लर्न, जैसे आजकल हर साइकोलॉजिस्ट बोल रहा होता है कि जो जो वायलेंस जो गेमें हैं ये मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो, ये हमारे दिमाग के किसी ऐसे न्यूरो जो सबकॉन्शियस में ऐसे फंसता है। इसी तरह जो वालिदैन आपस में लड़ते हैं फिजिकली, उनके बच्चे फिर वो चीज कहीं न कहीं वो समझते हैं कि ये नॉर्मल है। अच्छा, ये जो इससे पहले मैंने जो बात की थी, जो थॉट प्रोसेस को रोकने, और ये जो दूसरी जो मैंने मिसाल दी है, ये मैंने आपको बताया था कि लगेगी आपको ये लदा लदा बातें, ये इंटरकनेक्टेड है। ये ये जो सारी चीजें हैं, ये आ, अगर हम अपने रवैये बेहतर करें तो ये चीजें भी बेहतर सिमत में जाएंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है? तो अस्सलाम नहीं हुआ। वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरी क्वेश्चन है बट अजान हो रही है, अजान सुन ले, हम मगरिब की नमाज का टाइम हो गया, अजान हो रही है। अच्छा, मगरिब हो गई है तो फिर तो तो हमें कुछ ही बंद करना क्वेश्चन मैंने पड़ेगा। पूछ लिए। जी मैं कल पूछ लूंगी, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मगरिब आप हो गई है आप हमारी। आप पूछ सकते हैं। जी अजान हो ले, मैं अजान सुनूंगी। तो टाइम तो निकल ही गया। अंकल, जिस तरह जिन्नात इंसानों के डोमेन में इंटरफेयर करते हैं, तो इनके लिए अपनी इनकी डोमेन्स पे कोई पनिशमेंट नहीं होती। एक तो शैतान है चले, वो इन्हें उकसाते हैं, तो वैसे जितना एक पूरा इनका एक किंगडम है, एक डोमेन है कि इनको भी क़यामत वाले दिन सारा हिसाब किताब होगा, तो इनकी अपनी डोमेन में ऐसी कोई चीज नहीं होती कि इन्हें इनके लिए पनिशमेंट रखी जाए। होती है इनकी भी होती है। जैसे हमारे इंसानों के कितने ढीठ होते हैं, उन्हें सुनते ही नहीं है बात, तो इनको भी जब अक्सर ये टिम हम्बल की मैं बात बता रहा हूँ, उसने भी हमें बताया कि कहते कि कोई ऐसा उसका केस था, पता नहीं उसका या उसके साथ साथ का, तो उसने कहा कि जिन्होंने कहा कि हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, उन्होंने कहा तुम्हारा जज़ाकल्लाह खैर, तुमने खुद ही हेल्प करनी है तो कर लो, तो हम तो तुमसे नहीं पूछते ना, तो वी आर नॉट अलाउड। वो अच्छे जिन थे उसके बकौल। तो उन्होंने वो देख रहे थे कि हमारा ये बदतमीजी कर रहे हैं, तो उनको उनको उनके हेल्प की, और उन्होंने उसके निकाला उसको। और जब इनकी सबसे बड़ी शामत क्या होती है कि हम तो फिर भी इंसान जो भी कुछ करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इंसानों से पहले जिन्नात यहाँ पे बसते थे, और उन्होंने इतना ऊधम मचाया हुआ था, इतना सरकश और इतना खून खराबा। ये अभी भी वैसे ही रहते हैं कि ये इनके जो बड़े जिन होती हैं वो छोटों को तो बिल्कुल ही मारते भी हैं, उनको गुलाम भी बनाते हैं, हर चीज करते हैं। तो यह इनमें भी कुछ ना कुछ तो मुहासबे होते हैं, लेकिन आखिरी जो है वो तो आखिरत में ही होगा, इसीलिए तो बहुत जहन्नम भरी जाएगी जिन्नों इंसानों से। पहले स्लाइड नंबर 211, बहुत सारी चीजें रह गई, तो ठीक है, मुझे पता चल गया कि आई कॉन्ट फिनिश इट, तो ये 5 मिनट में आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग
कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। बहुत सी चीजें, बहुत ज्यादा जरूरी चीजें भी हैं। G2। जब तक कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ मिनट्स। तो पता नहीं कितने रह गए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये आप आज बात कर रहे थे कि मैं भूल गई। मैं क्वेश्चन करने लगती हूँ बट मैं भूल जाती हूँ। मैंने आज लिखी हुई है, मैं देखती हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, वो क्या बता रहे थे आप, फिर मैं भूल गई। अच्छा, मुझे ना ये जो हम दम करते हैं ना पानी पे सूरा पढ़ के, तो इसके लिए पूछना था कि वो आप कहते हैं कि वो धुतकारना है, तो अगर वो ना उस तरह से, उसमें वो पता है थोड़ा सा लुआब भी होना चाहिए, तो अगर लुआब ना निकले और हमसे सही तरह से ना धुतकारा जाए तो इनफ होगा जस्ट पढ़ना? अल्लाह, अच्छा हुआ, आपको बड़ा शुक्रिया आपने ये सवाल किया। और मैं डेली करती हूँ सुबह शाम, तो मुझे इतना टफ लगता है, मुझे लगता है कि मुझे नहीं अभी नहीं तक नहीं नहीं धुतकारना नहीं आया। नहीं 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 आपको बड़ा, मैं तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये पूछ लिया। तो अम, ये तो अच्छा, एनीवे जब मैं आप लोग को, शायद मैंने आप लोग को वो इंग्लिश वाला भी अपना भेजा होगा, स्पिटल में जो कहता हूँ कि ऐसे स्पिटल हम्म। करना या थुतकार करना, हम्म। उसका जी। मतलब ये नहीं है कि थूक जमा कर करके धो धो इतने थूक नहीं निकालने, नहीं। राले जी निकालने, जी। ऐसे नहीं करना होता। सिर्फ जी क्या जी। करना होता है, आप मेरी बात सुनिए, सिर्फ क्या करना है। अब गौर से सुनिएगा, ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी वजह से हम सब बहुत सीखेंगे। मैंने सीखा अभी आपसे कि मैंने पूरी जिंदगी लोगों को यही बताता रहता हूँ, और मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहिए था ये मुझे। और ये देखें, जैसे अभी ये मेरी बॉटल है, अब मैं इसको जी। खोल के मुंह करीब लेके आऊंगा। आप इसमें से सिनेरियो वन और सिनेरियो, आप आसानी से आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं थुतकार का मतलब होता क्या है। धुतकार एक होती है जो नफखा है, उसको कहते हैं नफखा, जैसे अरबी में कहते हैं ना कि गुब्बारे को फैलाओ, तो उनको ये कहते हैं हवा भरो, कहेंगे इनफख, जिसमें नफखा दो। और अगर कहेंगे नफसा, वो है थुतकार, जो नफसात वाला नफसा। अब ये सिंपल चीज है, तो आप उसमें क्या होता है, एक में सिर्फ हवा होती है और इसमें थुतकार होती है। अभी देखना, इसको आपको ये नहीं, आपने जहन में नहीं लेके आना, सिर्फ एक्शन से देखना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। और जो अगर मैंने फूंक मारनी होगी तो मैं इसमें नहीं मारता हूँ, पानी में कभी भी नहीं फूंक मारता हूँ। तो ये पानी अगर, तो अगर इसमें मैंने फूंक मारनी है तो देखें, एक में मैंने ऐसे किया है और एक में जबान का इस्तेमाल है, एक में जबान का इस्तेमाल नहीं है। इट डज नॉट मैटर कि उसमें से थूक निकला है नहीं निकला, एक में जबान का इस्तेमाल है, एक में जबान का इस्तेमाल नहीं है। इट्स दैट सिंपल। अच्छा, आई थिंक ये जो धुतकारना जो कहते हैं हम, तो वो इसलिए होता है कि शैतान को उससे चिढ़ भी होती है, कि उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। बस इसको एज इज लेना है, जो हमें जो अल्लाह के नबी ने हदीसों में बता दिया है। क्योंकि ठीक। इसको एज इज लेना है। उसकी वजह क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ कि असल में ये नफासात का या थुतकारने का असल, जो जादू करते हैं वो थुतकारते हैं,
नफासाति फिल उक़द, वो गठाने बांधती हैं और वो उसमें फुटकारती हैं। इसका हल भी अल्लाह के नबी से, और ये जो क्या करता है शैतान भी, वो ये काम करता है। तो इसीलिए हम लोग वो जो दुआ मांगते हैं, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही, ये फूंके भी मारता है और ये तुतकारी भी। उसका इलाज भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा, एक आप बात कर रहे थे, वो ना मुझे अब इस टाइम नहीं है, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने उस टाइम लिखा था। आप बता रहे थे ऐसे ही कुछ करने से मना कर रहे थे कि औरतों को अपना पानी नहीं फेंकना चाहिए, ये वो। तो बहुत से लोग हैं जो चलते फिरते जगह जगह थूके फेंकते रहते हैं। तो या जहाँ भी सफर में होते हैं, रास्ते में वामिट आई तो ऐसे ही खड़े होके तो ओपन जगह पे वामिट कर दी। तो मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि इवन कि मैंने एक केस सुना था, मेरी टीचर थी तो उन्होंने बताया था कि ये जो हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, इसको चढ़ते हुए दुआ है, तो अगर हम दुआ पढ़े बिना चाह रहे हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे ना रास्ते पे ना साइड पे उनकी रीलिंग थी सीढ़ियों की, तो वो कहते हैं कि जामिया की ही बात है, जामे में बच्चियां पढ़ती थी तो वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ना वो शरारत कर रही थी, सीढ़ी की वो जो रीलिंग है उस पे जोर जोर से वो मार रही थी स्टिक से या पता नहीं हाथ से। तो उसको रात को ना जिन हाजिर हो गया। तो फिर उसने बताया कि ऐसे ये सीढ़ियां चढ़ते हुए मार रही थी, तो मुझे यानी कि बुरा लगा, तो मैं इसको तंग करने के लिए ना वो फिर हो गया। तो ये क्या इन चीजों में हमें एहतियात करनी चाहिए, थूक फेंकना या रास्ते में वॉमिट करना, या और भी बहुत से काम हम करते हैं, अपनी गंदगी ऐसे ही फेंक देते हैं, यानी कि उसको प्रॉपर जगह पे नहीं फेंक। आपने सिर्फ सवाल नहीं किया, आपने जवाब भी बता दिया और आपने हमें हल भी बता दिया, बल्कि आपने इसकी वो भी चीज बता दी जो शयातीन को अजियत पहुंचती है। ये पूरा पैकेज आपने बताया है। आपने आपने हमें सिखा दी है ये सारी चीजें, इसमें मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा आपने। इट्स मीन कि मैं बस ये कंफर्मेशन चाह रही थी कि इट्स ट्रू कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हाई नॉट? जस्ट जी, व्हाई लोग करते नॉट? हैं ना, लोग बहुत से करते देखिए, हैं। जो मैंने, अच्छा, मैंने आपका, अगर मैंने वो बात कही होगी तो फिर आप लोग सबसे पहले इसकी करेक्शन मेरी कर लें। मैंने पानी फेंकने का नहीं कहा होगा, मैंने गर्म पानी फेंकने का जी मुझे गर्म कहना पानी, चाहिए था। जी गर्म पानी, गर्म पानी ही आपने बोला था। अच्छा अच्छा, सही है, मैंने समझा मैंने सिर्फ पानी फेंकना। अच्छा, नहीं नहीं, क्या गर्म है, पानी बोला था आपने, क्योंकि जाहिर बात सिर्फ है तकलीफ तो उसी से होगी ना उनको। इसीलिए जो पत्थर भी कोई फेंके ना, पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, गर्म पानी नहीं फेंक, जी उसका तरीका है, उसका तरीका क्या, बिस्मिल्लाह बोल दे और ठीक है। फिर बहा दे। उसका ठीक। तरीका ये है कि जैसे बिल्लों में बिल्लों में और दरख्त के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। वहां पे सांप होते हैं, वहां पे शयातीन हो सकते हैं। या इसका सबसे आसान हल क्या है, ये सुबह शाम के अज़कार है, या घर से निकलने के पहले बंदा अल्लाह का जिक्र कर ले, तो फिर अल्लाह उन चीजों को दूर रखता है। इसी तरह अगर किसी, पाकिस्तान में ये भी याद रखिएगा कि कभी ना, मैं तो पाकिस्तान नहीं रहा हूँ लेकिन मुझे इससे अच्छा नहीं वे, कम टू द पॉइंट, कभी अगर इन मुल्कों में तो बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पे तो दरख्त नहीं काट सकते। यहाँ पे तो दरख्त काटने के लिए काउंसिल साल साल लगा देती है, आपने घर बनाना है उसके अराउंड बनाना है, उसको नहीं काट सकते। और अगर आप परमिशन मिल भी जाए तो फिर आपको इतने ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं कि उसके 10 दरख्त आपको उगाने पड़ते हैं, अव्वल तो काउंसिल देती नहीं है। पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, आमतौर पे दरख्त काट देते हैं जल्दी जल्दी से, और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं और फिर वो हांटेड हो जाता है हाउस। कभी भी ऐसे दरख्त वगैरह हर चीज ऐसे नहीं काटे, उसमें पहले आपने अजाने दे दें, या कभी कोई नया घर भी हो उसमें अजाने दे दें, या उसमें आपने आउज़ बिल्ला या कोई भी जिक्र अज़कार जो उनको पता चल जाए कि वो भी चले जाएं अभी यहाँ से, अगर कोई वहां पे रह रहा है तो फिर बिस्मिल्लाह करके उसको कटवाएं। तो ये इन चीजों से हिफाजत होती है। अंकल रुकैया कितनी दफा करना चाहिए दिन में? अच्छा, ये रुकैया नहीं होता, ये रुकिया की बात कर रही हैं ना आप? जी। रुकिया कहना है इसको, रुकैया नहीं कहना कभी, क्योंकि रुकैया जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का नाम था। अच्छा, ये जो अच्छा। रुकिया है, ये कितनी दफा करना चाहिए, ये आपकी मर्जी है।
ये एक इंसान का अपना वो होता है कि उसको कितनी जरूरत है। तो कोई बंदा एक दफा महीने में पढ़ करे, कोई एक बीमार है वो एक दिन में कई मरतबा कर सकता है, तो इसके लिए वो कोई हद नहीं है। क्योंकि रुकिया जो है वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत लंबा चौड़ा हो। रुकिया तो सिर्फ सूरत फातिहा भी रुकिया है, मैंने आप लोगों को हदीस से बता दी हुई है, सूरत फातिहा भी तो रुकिया है। तो वो इंसान का दिल कर रही हो वो 3 दफा पढ़ ले, 7 दफा पढ़ ले। ओके, शुक्रिया अंकल, जज़ाकल्लाह। एनी मोर क्वेश्चन? भाई की नमाज का टाइम जा रहा है। Okay, any more question from other people other than the Pakistan? Okay, 10 सेकंड वेट करूंगा, नहीं होगा तो फिर हम लोग